हेलो बच्चों, let us read the question. A conducting rod is free to slide along a pair of conducting rails in a region where a uniform and constant in time magnetic field is directed into the plane of the paper as the figure shown here illustrates. Initially, the rod is at rest. Describe the rod's motion after the switch is closed. Be sure to account for the effect of any motional EMF that develops. ये हमारा रॉड है। मान लीजिए कि दोनों रेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो L के बराबर है। इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, क्रॉस की डायरेक्शन में। यहाँ पर एक स्विच के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे ये बैटरी इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा और ये करंट आएगा ऊपर से नीचे। मान लीजिए कि करंट सप्लाइड बाय दिस बैटरी इज I, और जब ये करंट फ्लो होगा इस रॉड में जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस रॉड के ऊपर एक लॉरेंज फोर्स अप्लाई होगा और यही इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है। तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉरेंज फोर्स एंड मोशनल EMF, कि जैसे ही रॉड मोशन में आएगा उसके दोनों एंड के बीच में एक EMF भी प्रोड्यूस होगा। सो लेट द बैटरी supplies a current I into the rod and therefore Lorentz force applied on the rod F ये बराबर होगा ILB, I करंट, L रॉड की लेंथ और B मैग्नेटिक फील्ड। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम मिडिल फिंगर रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में रखेंगे मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे हम अपना फोर फिंगर। तो थंब बताता है, थंब इस फोर्स की डायरेक्शन, तो ये फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो गया राइट हैंड साइड की तरफ और इस फोर्स के कारण इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। एंड सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड ए बराबर होगा फोर्स अपॉन मास, द लॉरेंज फोर्स अपॉन मास, और लॉरेंज फोर्स हमको मिला है ILB और m मास ऑफ द रॉड, इतना एक्सेलरेशन मिलेगा। एंड देयरफॉर वेलोसिटी, अब इस एक्सेलरेशन के कारण रॉड मोशन में आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर ए टाइम t, तो t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी मिलेगी v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ u तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन हमने कहा ILB अपॉन m इंटू t। अब ध्यान दीजिए कि जैसे रॉड, कंडक्टिंग रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आएगा तो रॉड के दोनों एंड के बीच में एक EMF भी इंड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं मोशनल EMF। सो मोशनल EMF induced across the rod
चलिए हम इसको ई कहें तो ये बराबर होता है LVP इतनी के साथ, तो बराबर मिल गया LB और V की वैल्यू हमने ऊपर निकाला है वेलोसिटी ILB T upon M. So it is equal to I L square B square T upon M. अभी जो EMF है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो इस EMF के कारण जो करंट फ्लो होगा रॉड में उसकी डायरेक्शन भी हमको मिल जाएगी। तो राइट हैंड रूल में हम थंब रखते हैं रॉड की मोशन की डायरेक्शन में अर्थात राइट की तरफ रखेंगे, फोर फिंगर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अर्थात भीतर की तरफ रखेंगे, परपेंडिकुलर लेकिन भीतर की तरफ प्लेन के पेपर के। तो मिडिल फिंगर हमको बताएगा करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और हम देख रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो ये करंट यहाँ पर ये इंड्यूस करंट डेवलप हो गया, मान लेते स्मॉल आई। तो स्मॉल आई द इंड्यूस करंट बराबर होगा ई अपॉन EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये बराबर हो गया, तो ई की वैल्यू है आई L स्क्वायर B स्क्वायर T अपॉन इंटू आर। और तब हम देख रहे हैं कि जो करंट आई है, इंड्यूस करंट आई, ये तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू टी, अर्थात जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। सो करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि इंड्यूस करंट आई जो है वो बैटरी के द्वारा सप्लाई किए गए करंट कैपिटल आई के इक्वल हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो आप देख रहे हैं फिगर में कि दोनों करंट एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो हमारे रॉड से बहने वाली नेट करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। और यदि नेट करंट जीरो हो गया तो रॉड पर लगने वाला, रॉड पर अप्लाई होने वाला लॉरेंज फोर्स जीरो होगा। यदि फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो रॉड की जितनी भी उस समय तक वेलोसिटी होगी वह बस उसी वेलोसिटी के साथ, उसी स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। तो यही इस रॉड की फाइनल मोशन होगी कि इट विल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द रेल्स। एंड देयरफॉर आफ्टर सम टाइम, after a certain time, the induced current small I becomes equal to the current capital I supplied by the battery. Then net current through the rod I minus I equal to 0, and then net force and Lorentz force applied on the rod is equal to 0, and therefore acceleration A is also equal to 0, and then the rod will move with a constant velocity. इसके बाद रॉड की वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता रहेगा। दिस इज द फाइनल मोशन ऑफ दिस रॉड, एंड इट इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
Hope you understood it well. Best of luck.